मुझे तो ये निकाह करना ही नहीं चाहिए था। कोई निकाह नहीं हुआ। उसके निकाह नामे पर मेरे दस्तखत हैं। भाई होकर इतना बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ुनी के बारे में सोचने की? बहुत पीछे रखे आप। वेलकम टू प्रोमो साइट। दोस्तों, ड्रामा सीरियल अमानत के एपिसोड 5 इस मंगल को नशर नहीं की गई। ईद मिलादुन नबी की वजह से लोगों में काफ़ी तजस्सुस था कि आखिर इस वीडियो को, इस ड्रामे के इस एपिसोड को अभी तक क्यों नशर नहीं किया गया है। तो वजह तो हमने आपको बता दी है। अब बढ़ते हैं इसके आने वाले एपिसोड के रिव्यू की जानिब। हम पिछले वीक को इसका रिव्यू नहीं दे सके थे, तो सोचा इस वीक का फ़ायदा उठा के इसका रिव्यू भी दे दें और आपको हकीकत भी बता दें कि आखिरकार इस ड्रामे को नशर क्यों नहीं किया गया था। तो जैसे कि अब तक आपने देखा कि ज़रार ने महर को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोल दिया कि शौहर हूँ इसका, और महर के चचा अपना गुस्सा गोली निकाल कर वहाँ से चले जाते हैं। अब जाहिर है ज़रार महर को मरता तो नहीं देख सकता था, उसे उठाकर फौरन वहाँ से हॉस्पिटल लेके भागता है कि इतने में पीछे से इतना बड़ा तमाशा क्रिएट हो जाता है। ऐसे में ज़रार की बहन, जो कि अभी निकाह के बंधन में बंधी ही थी, इसे छोड़ने और डिवोर्स देने की धमकियां मिल रही थी। अब ऐसे मौके पर जुनैद खुद को उनके आगे पेश करता है कि मैं हूं जो कि जुनैरा से निकाह करूंगा। अब ये सारी बातें सुन के तो सब घर वालों के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, जबकि जुनैरा के वालिद इस बात को काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ले लेते हैं और कहते हैं कि समझ क्या रखा है तुम लोगों ने मेरी बेटी को? क्या कोई खिलौना है? ये क्या चीज़ समझा हुआ है कि एक बेटे ने छोड़ दिया तो दूसरा अपनाने के लिए तैयार खड़ा है, जिस पर सब लोग तो खामोश रह जाते हैं। लेकिन इनकी खुद की बेटी इनका मुंह बंद करवाती है और कहती है कि मैं तैयार हूँ निकाह के लिए, मैं जुनैद से शादी करना चाहती हूँ। जिसके बाद तो इन लोगों का निकाह 10 मिनट के अंदर अंदर ही पड़वा दिया जाता है। तो इधर ज़रार हाँफता काँपता भागता हुआ चला आता है कि मैं किसी तरह सारी हकीकत के वाजे कर दूं कि मैंने सिर्फ महर को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा झूठ बोला। लेकिन हैरानगी की बात तो ज़रार के लिए ये है कि यहाँ की काया ही पलट चुकी है। इसकी होने वाली बीवी इसके भाई के साथ बैठी है, जो कि अब इसकी बीवी बन चुकी है। ज़रार का हैरत से बुरा हाल है। ये क्या किया तुम लोगों ने? कम से कम मेरे आने का, मेरे जवाब का इंतज़ार तो करते। जिस पर ज़रार के वालिद कहते हैं कि तुम आकर क्या कर लेते? मैं बताना चाहता था आखिर क्या हकीकत है। मैंने तो सिर्फ महर को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला, लेकिन आप लोगों को मुझ पर यकीन ना था। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सिर्फ महर को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला था। आखिर मेरे दोस्त की अमानत थी वो। लेकिन इस मौके पर ज़रार की बात पर किसी को भी यकीन नहीं। इसी बात ज़रार वहाँ से उर्दा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब वो घर वापस आता है तो अपने भाई जुनैद का गिरबान पकड़ लेता है। तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जुनैरा से शादी करने की? इस पर जुनैद अपना गिरबान छुड़वा कर कहता है कि अपना हाथ पीछे रखिए। जुनैद ने तो बदला लेना था अपने भाई से और ले लिया, ऐसे जैसे कोई सौतेला था। इसकी हसद और जलन की खातिर ये इस हद तक बढ़ चुका था कि इसकी होने वाली भाभी जुनैरा उसको भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से पहले ये कतराया नहीं, बल्कि इस बात की खुशी मना रहा था कि इसका वक़ार और इसकी इज्जत सब घर वालों की नज़र में ऊंची हो चुकी है, जबकि ज़रा सबकी नज़रों से गिर चुका है। ये अपने वालिद को समझाने की कोशिश करता है, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसके वालिद इसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं कि तुम किस बात की वजाहतें दे रहे हो? तुम्हें जो करना था तुम कर चुके हो, तुम्हें निकाह करना था तुमने कर लिया, अब मुझे किसी चीज़ की दलील नहीं चाहिए। तुम मुझसे शादी कर चुके थे और मुझे कहानियाँ सुनाते रहे। तो ऐसे मौके पर ज़रार की वालदा भी से तंज करती हैं कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा इस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं। इतनी फिक्र, इतना ख्याल बिना किसी रिश्ते की बिना पर तो हो ही नहीं सकता। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, महर इस घर में कभी नहीं आ सकती। अब ज़रार को महर की भी तरफ से फिक्र लग चुकी थी कि कहीं महर के चचा आकर उसे हॉस्पिटल में नुकसान न पहुंचा दे। महर को महफूज जगह पर पहुंचाना चाहता था। इधर जुनैरा का सोच सोच के बुरा हाल हो चुका है। यह सब मैंने क्या कर डाला? मुझे जुनैद से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब इसकी वालदा इसे समझाती है कि जो होना था सो हो चुका है, और उसकी वालदा मजीद उसे समझाती कि अब ज़रार तुम्हारा नहीं हो सकता, भूल जाओ उसे। जिस पर वो चिल्लाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे नहीं भूल सकती, वो मेरा था, मेरा ही रहेगा, मैं उसे किसी और का होने ही नहीं दूंगी। इधर महर के चचा का गुस्से से बुरा हाल है। वो कहते हैं कि झूठ बोल रहा था वो लड़का, मैं महर और ज़रार के निकाह को नहीं मानता। जिस पर उसकी चच्ची इस बात की वजाहत करती हैं कि झूठ नहीं कह रहा था, वो हकीकत बयान कर रहा था। महर के निकाह पर मेरे दस्तखत हैं। ये बात सुन के तो वह गुस्से से अपनी बीवी की तरफ देखते हैं। अगर मलिक साहब के बस में होता तो अपनी बीवी का गला ही दबा देते। इसके बाद वो ज़रार के वालिद को कॉल करके कहते हैं कि मुझे बताओ कहाँ है मेरी भतीजी।
पूछो अपने बेटे से, पता लगाओ, वरना तुम्हारे बेटे को उठाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो दोस्तों ये कुछ सीन थे जो आप ड्रामा सीरियल अमानत के आने वाले एपिसोड्स में देखने वाले हैं। मज़ीद ड्रामास अपडेट के लिए देखते रहिए प्रोमो साइट।